हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। पिछले टॉपिक में आपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में समझा और जाना। इस टॉपिक में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको समझ आ रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहाँ पे दो टाइप के ऑपरेटर हैं। इन दोनों में दो दो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो इसमें दो तरह के होते हैं। पहला प्री इंक्रीमेंट और दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह से डिक्रीमेंट की बात करूं तो इसमें भी प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले इसका जो पर्पज़ है वो समझ लेते हैं। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर होते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए एक्चुअली में यूज़ लिए जाते हैं, और उनकी वैल्यू हमेशा एक से ही इंक्रीज़ होती है और एक से डिक्रीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, इसमें मैंने 10 असाइन कर दिया। प्री अगर मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करूँ, देखो इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज़, ओके। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। प्री मतलब पहले। तो इसका जो साइन होता है वो प्लस प्लस एक्स, प्लस प्लस और वो वेरिएबल का नाम जिस पर हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, ओके। तो ये प्री इंक्रीमेंट का साइन होता है। ये क्या करता है, एक से वैल्यू इंक्रीज़ कर देता है, एक से वैल्यू इंक्रीज़ कर देता है, ओके। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो मेरा 10 ना प्रिंट होकर 11 प्रिंट होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये प्री इंक्रीमेंट है, ओके। अब बात करूं पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो इसका जो साइन होता है वो वेरिएबल का नाम प्लस प्लस। आपको दो प्लस ऑपरेटर यूज़ करने पड़ते हैं, तो आपका वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाता है। ये भी एक से ही इंक्रीज़ करता है, बट ये पोस्ट है तो इसमें बाद में लगाते हैं। और इसमें डिफरेंट जो होता है वो भी बताऊंगा कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है। इसका भी अभी आपको 11 ही मिलेगा। आप सोच रहे होंगे फिर इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, जैसे कि नाम है इसका प्री इंक्रीमेंट, तो ये पहले इंक्रीमेंट हो जाता है। जो वेरिएबल हमारा होता है वो पहले इंक्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद अगर कोई दूसरा एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जैसे मैंने प्लस प्लस एक्स लिखा, तो यहाँ पर पहले ये जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। उसके बाद अगर कोई दूसरा एक्सप्रेशन है, अभी देखो अभी यहाँ पर कोई दूसरा एक्सप्रेशन नहीं है इसीलिए आपको नहीं लग रहा है। अब सपोज़ कीजिए यहाँ पे एक मैं और वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया लेट वाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वाई को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे वही वैल्यू मिलेगी जो एक्स की है, जो एक्स की है 11 तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले ये एक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, ठीक है, देन उसके बाद वैल्यू असाइन हो रही है, ओके। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, जैसा कि नाम है पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, पहले एक्स की वैल्यू बाई में असाइन हो जाएगी, देन एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर मैं सेम एग्जांपल को पोस्ट इंक्रीमेंट के थ्रू रन करूँ तो यहाँ पर 11 और 10 होगा। क्यों, एक्स की वैल्यू पहले इसे असाइन हुई बाई को, तो बाई की वैल्यू कितनी होगी 10। नाउ एक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो ये क्या हो गया 11 हो गया। प्री हो या पोस्ट हो, इसे आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से आ जाता है +1। अगर आप इसे थोड़ा सोचने की ट्राई करेंगे तो x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 आ जाता है। इसे आप प्लस प्लस एक्स लिख लीजिए और x प्लस प्लस कुछ भी लिख लीजिए, बस ध्यान इसमें मेन डिफरेंस यही है कि प्री में पहले इंक्रीज़ होती है वैल्यू 1 से, और पोस्ट में पहले कोई एक्सप्रेशन होता है तो वो एग्जीक्यूट होता है, देन वैल्यू x से इंक्रीज होती है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा डिक्रीमेंट के साथ भी होता है, राइट। यहाँ पर भी सेम ही लॉजिक है हमारा। माइनस अगर प्री डिक्रीमेंट है तो माइनस माइनस पहले आएगा, देन वेरिएबल का नाम आएगा, राइट। कुछ इस तरह से यहाँ पे एक से वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब एक से जो भी एक्स की जो भी किसी वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको मिल जाएगा 9, ठीक है, इस तरह से। और अगर पोस्ट डिक्रीमेंट है तो आपको वेरिएबल के बाद माइनस माइनस दो बार ऐसे ऐड कर देना है, तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक लगभग वही है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो भी सेम ही है। जैसे मैंने आपको इंक्रीमेंट का दिया था कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ बाई नाम का, तो यहाँ पर भी सेम ही अपना कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वो पोस्ट प्री
इन डिक्रीमेंट है तो क्या होगा, पहले एक से वैल्यू डिक्रीज होगी, देन अगर कोई एक्सप्रेशन वो होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब प्री डिक्रीमेंट है, सॉरी, तो पहले एक से वैल्यू जो डिक्रीज होगी 9 होगी, देन इसे असाइन होगा। तो इस केस में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, जस्ट लाइक अपना पोस्ट इंक्रीमेंट जो था ना, सॉरी, जैसे अपना प्री इंक्रीमेंट था उसमें। अब सेम चीज़ को अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट से करना चाहूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आपको वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। क्यों? यहाँ पर भी अपना सेम लॉजिक ही है कि x की वैल्यू पहले कम ना होके पहले y में असाइन होगी, देन उसके बाद अपनी जो x की वैल्यू वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल एग्जांपल है जो लगभग सबको पता होते हैं। अब कुछ इसके साथ हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। जैसे इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू में प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट या कुछ भी ऐसा अप्लाई करते हो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, तो आपको एरर आएगी, ठीक है, कि इनवैलिड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेंड। क्यों? आप देख सकते हैं कि आप वैल्यू तो डायरेक्ट स्टैटिक दे ही रहे हो, तो आप प्री या पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अप्लाई करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर आपको इंक्रीमेंट है तो एक से इंक्रीज़ होगा, तो आप डायरेक्ट भी तो 101 ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट वैल्यू पर प्री या पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को अप्लाई करने की, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक। अब कुछ अलग एग्जांपल्स देख लेते हैं एज अ प्रैक्टिस। तो ये ध्यान रहे कि वैल्यू अगर वैल्यू कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू है तो वहाँ पर भी आप प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कुछ भी अप्लाई करेंगे तो आपको इस तरह से नैन मिलेगा, नॉट अ नंबर। ये एक एरर समझ सकते हो। तो ध्यान रहे, आप अगर कोई डायनेमिक वैल्यू आपके पास आ रही है तो उसे आप टाइप कास्ट पहले कर लें। हालांकि टाइप कास्ट अगर आप ये नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम वीडियो बनाएंगे इस पर डिटेल में, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रिंग पर प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये ऑपरेटर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको नैन मिलेगा, यानी नॉट अ नंबर, ठीक है। क्या कर सकते हैं नंबर तो होगा ही, उसके अलावा आप अगर नल असाइन करके उस पर्टिकुलर वेरिएबल पर ये ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो एक से एज अ नल आपको एज अ ज़ीरो ट्रीट कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने नल यहाँ पे किया और पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं लगाऊँ, नहीं तो हमें नल ही मिलेगा। अगर मैं इस तरह से करूँ तो -1 मिल जाएगा। तो नल एज अ ज़ीरो ट्रीट कर लिया जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के केस में, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम फॉल्स यूज़ करें तो फॉल्स को भी एज अ ज़ीरो ट्रीट कर लिया जाता है यहाँ पर, चाहे आप इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट या प्री सॉरी प्री डिक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट कुछ भी यूज़ करें तो वहाँ पर आपको एज अ ज़ीरो ट्रीट कर लिया जाता है और ट्रू को 1 ट्रीट कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हो 2 मिल गए आपको, क्यों? क्योंकि ट्रू है वो उसे एज अ 1 ट्रीट किया है। हाँ, एक बात और, कंसोल लॉग में भी सेम ही अपना लॉजिक अप्लाई होगा, ठीक है। अगर पोस्ट है तो पहले आपको प्रिंट कर देगा वो वेरिएबल की वैल्यू, बाद में इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज होगी, जो भी ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे होंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा अगर वेरिएबल में कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो भी आपको उसी तरह से नैन मिलेगा, ठीक है। उस वेरिएबल में स्ट्रिंग या अनडिफाइंड वो वेरिएबल है तो आपको नैन मिलेगा, अदरवाइज बूलियन लिख देता हूँ, बूलियन है, बूलियन में फॉल्स के लिए 0 ट्रीट होगा, ट्रू के लिए 1 ट्रीट होगा। इसके अलावा नल को 0 ट्रीट किया जाएगा। तो इन केसेस को आप ध्यान रखें। बाकी आई होप आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में समझ आ गए होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।